से रुख कर लेते हैं। इस वक्त डॉक्टर नमन हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप जीएस मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर नमन, आपका बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर नमन, ये जो अब एचएमपीवी वायरस जिसकी पुष्टि भारत में अभी तक 3 मरीजों के अंदर, 3 छोटे छोटे बच्चों के अंदर हो चुकी है, मैं पहले आपसे यही जानना चाहती हूं कि ये कोरोना से अलग किस तरह से है। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि ये 2001 से है, तो पहले तो मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा। दिस इज नॉट अ न्यू वायरस, ये नया वायरस नहीं है। और इसके चपेट में जो 3 केस इंडिया में आए हैं, अगर आप उनकी डिटेल देखें तो देर इज नो ट्रेवलिंग हिस्ट्री जी। तो हम कह रहे हैं कि कुछ ट्रेवलिंग से होगा, ऐसा नहीं है अभी तक। ये वायरस एक साधारण वायरस की तरह है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा। और अधिकतर केसेस जो कि हाई रिस्क केसेस देखे गए हैं, जैसे कि कुछ मरीज जिनमें कैंसर का इलाज चल रहा है, अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्लड प्रेशर, 5 साल 6 साल की उम्र तक के बच्चे, ये हाई रिस्क जोन, हाई रिस्क डिजीज वाले ग्रुप हैं। तो इनमें हमें सतर्क रहना जरूरी है। ये एक नॉर्मल वायरस है जिसका डिटेक्शन भी पॉसिबल है। और हमें अभी पैनिक इसलिए नहीं होना है क्योंकि इसकी कोई जेनेटिकल म्यूटेशन नहीं हुआ है, मतलब कोई नई जीन्स नहीं आई है जिससे हमें डरना है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस डिजीज है जो कि 6 से 7 दिनों के भीतर अपने आप ही ठीक हो जाती है। पर पहले भी मैंने जैसे कहा कि हाई रिस्क केसेस में, जैसे कि 5 साल से कम बच्चे, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स, या कैंसर के ट्रीटमेंट पेशेंट्स, या लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुए पेशेंट्स, जो कि बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट वाले पेशेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। लेस देन 5% केसेस में ये रिपोर्टेड है कि ये हमारे लंग्स के थ्रू निमोनिया फैलाता है। तो अभी बिल्कुल भी पैनिक ना हो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेयर से अपनी अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आए इंडिया की कि इनके जेनेटिकल एनालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ, इनके खिलाफ कोई स्पेशल टेस्ट या स्पेशल। लेकिन डॉक्टर नमन, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो अभी भी हमने देखा, सबसे पहला जो भारत से केस सामने आया, 8 महीने का बच्चा है जिसमें इस केस को लेकर जानकारी आई, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? क्या इसके कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं? तो पहले तो मैम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं, तो जैसे रनिंग नोज, कफ, आंखों से पानी, जैसे कि नॉर्मल वायरस डिजीज में होता है। दूसरा, थोड़ा थोड़ा थ्रोट में पेन, खाना निगलते समय थोड़ा दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये नॉर्मल वायरल सिम्टम्स हैं जो कि इसके भी सेम है इस एचएमपीवी के। परंतु इससे बचाव के लिए, जैसे कि हमने कोविड में सीखा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, गैदरिंग्स अवॉइड करें। अभी त्योहार और न्यू ईयर्स के गेट टुगेदर्स ओवर हो चुके हैं, तो इनमें थोड़ा बचाव करें। थोड़ा सा सर्दियों में मैम प्रॉब्लम क्या होता है कि जो विंड की स्पीड है वो थोड़ी लो है, और जो स्पेसिंग बिटवीन द 2 लोग हैं वो थोड़ा कम होता है, इसलिए एक से दूसरे में जो संक्रमण है, कंटेमिनेशन जो स्प्रेड है, वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू गर्मी के सीजन से। तो मुझे लगता है अगले 3-4 हफ्ते थोड़ा क्रूशियल है। सर्दी में हम जितना बचाव करें, मास्क लगाएं, गैदरिंग्स में ना जाएं। और जैसे ही कोई रेड अलर्ट सिम्टम, जैसे कि न्यूमोनिया जैसा, सांस फूलता है, गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और 5 से 7 दिन तक अगर बुखार नहीं उतर रहा है, तो डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन की आवश्यक सलाह लें। तो डॉक्टर नमन, क्या बच्चों में ही इसके फैलने का खतरा है या फिर बड़ों में भी ये फैल सकता है वायरस? क्योंकि चीन की मैं बात करूं या भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत से तो जो ज्यादातर अभी केसेस मिले हैं तो वो बच्चों में ही फैल रहा है, तो क्या बड़ों में भी इतना ही खतरा है इसका फैलने का? जी, चांसेस इक्वल ही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे के इंडिया में जो केसेस डिटेक्ट हुए हैं बेंगलोर से, अहमदाबाद में, दे ऑल आर इन लेस देन 5 इयर्स एज ग्रुप। तो बच्चों में थोड़ा वायरल इन्फेक्शन कॉमनली, वैसे भी बहुत वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक सेपरेट किस्म का है या कुछ इसमें अलग प्रॉब्लम है। अडल्ट में भी होते हैं, बट जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले भी बताया कि जो हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं, मोर देन 65 इयर्स एज, अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो चुका है, उन लोगों में हमें थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नमन हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, जरूरत है कि सभी जरूर सावधान रहें क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की है, लेकिन पैनिक क्रिएट ना किया जाए।